Hey guys, good evening. So let's start a new topic. So today topic is shared library using node models. So we are covering this point is submodels. Okay, means submodels means you writing one library code like as you creating anyway any feature you implement. Okay, same feature you implement website, same feature you using mobile site, same feature you use backend side, same feature like as a consider error bucketing. Okay, error bucketing you writing website is similar, mobile side is similar, and backend side is similar. So you can create one library. Okay, one separate repo, push on github on anywhere, devops anywhere. Okay, so then this repo is add your multiple project using submodules, and you can use a similar to libraries. Okay, I hope ki you understand basic title. So shared library using submodules use तो हम ये देखेंगे कि react and react native side both side we are discussing. So I will already code is developed and already is running state. Only I will representation you better way ki how to where is deploying, where you access the your submodules, and how to pull push submodules. Okay, is very easy way you can you write your code. Okay, so firstly main target basic idea key submodules. What is submodules? Okay, submodules means you push on your repo on GitHub. Okay, this repo is adding your multiple project using submodules. Then you can access your code and implement your logic. Not means like as a you writing a error bucketing. So you writing web also error bucketing, mobile also error bucketing, and backend is also is not a good practice, because this is similar feature na, web, mobile, and backend. Then you can manage one library inside all the code, and you can add a submodules, and your application is access is fastly growing. Means see, जो हम रिएक्ट नेटिव या रिएक्ट जेएस के एप्लीकेशन जो डेवलपमेंट करते हैं, ये सारी डिपेंडेंसी के ऊपर ही होते हैं. मान लीजिए कि आपको कोई मैप यूज़ करना हो, तो आप क्या करते हैं, रिएक्ट नेटिव मॉडल्स सॉरी रिएक्ट नेटिव मैप यूज़ करते हो. फायरबेस के लिए फायरबेस की नोटिफिकेशन हो गई. ये मल्टीपल आप डिपेंडेंसी ऐड करके ही प्रोजेक्ट आप डेवलपमेंट कर सकते हैं. ओके, इस नोड मॉडल्स के पैकेजेस अलग, पैकेजेस वन टाइम उन डेवलपर ने राइट किए, वो पब्लिश किए, वो आप आपके प्रोजेक्ट में ऐड करते हो और उसके आपकी फंक्शनलिटी स्टार्ट करते हो. डिजाइन के लिए रिस्टार्ट, शॉपिफाई होगा, मल्टीपल. ओके, तो सिमिलर, बट ये जो सब मॉडल्स है ये आप खुद क्रिएट करेंगे, खुद का आपका रेपो क्रिएट हो जाएगा और वो रेपो मल्टीपल प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करके आप डेवलपमेंट कर सकते हो. या ओके, तो हम कोड के अंदर देखेंगे कि कैसे हमने डिप्लॉय किया है, क्या किया. फर्स्टली आई विल यूज शो की डिप्लॉयमेंट. ओके, तो मैंने क्या किया है राइट नाउ, ये हमारा वेब का है. ओके, वेब का कोड है. इसी के अंदर हमने क्या किया है, फीचर के अंदर एक हमने या एसआरसी के अंदर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रिएक्ट जेएस जो है, रिएक्ट जेएस इसका रूट होता है एसआरसी के अंदर. ओके, तो जो आपको जितने कोर्स मॉडल बनाने, मतलब सॉरी, जितने आपको शेयर्ड लाइब्रेरी बनानी है वो सारी एसआरसी के अंदर रहेगा. ओके, मोस्टली आप क्या करो, रिएक्ट नेटिव साइट होगा, रिएक्ट जेएस और पैकेट का जो हो जाएगा, वो सारा जो आपका मेन फोल्डर है उसी के अंदर आप मल्टीपल वो रेपो क्रिएट करना. जैसे कि यहाँ पर देखो, एसआरसी के अंदर मैंने एलपी कोर सर्विस बनाया. ओके, एलपी कोर सर्विस एक फोल्डर रहेगी और ये एलपी कोर हम डेवऑप्स के ऊपर डिप्लॉय करेंगे, पुश करेंगे, सब कुछ. ये प्रोजेक्ट की एक अलग रेपो रहेगी और इसकी खुद की एक अलग रेपो रहेगी. तो हम क्या करेंगे, कुछ भी कॉमन फंक्शनलिटी करेंगे तो इसी के अंदर राइट करेंगे. ओके, जैसे हमें वेब के अंदर सिमिलर कोड है और मोबाइल के अंदर सिमिलर कोड है, तो इसी के अंदर हम राइट करेंगे और ये वही इतनी ही रेपो हम अपडेट करेंगे डेवऑप्स के ऊपर. फिर बाद में हम मोबाइल के अंदर पुल करेंगे और वेब के अंदर पुल करेंगे, बैकएंड साइड पुल करेंगे और वो फंक्शनलिटी हम similar use करेंगे. बट राइट नाउ here I am covering only react native and react js, not a backend side, but you can also the implement backend side. ओके, तो आई होप कि ये अंडरस्टैंड हुआ होगा. एसआरसी के हमने एलपी कोर सर्विस क्रिएट किए. एलपी कोर सर्विस के अंदर हमने सेटिंग्स क्रिएट किए, सर्विस क्रिएट किए. इसके अंदर फर्स्टली वी आर यूजिंग GraphQL. ओके, नॉट अ नेस्ट जेएस, sorry, not a REST API. Here is using GraphQL.
So here is mutation create, mutation and queries. Okay, so I am writing some जो logically web और mobile के लिए some mutation जो यूज होने वाली है, ये सारे इस म्यूटेशन यहाँ पर मैंने क्रिएट किए. ओके, गॉट इट. सेकंड यहाँ पर क्या किया, यूजर डॉट सर्विस डॉट टी एस, जितने जितने कॉमन हमारी एपीआई रहेंगे और सारे कॉमन हमने यहाँ पर इमिटेशन कॉल किया, यहाँ पर एक्सपोर्ट क्लास किया यूजर सर्विस. ओके, यहाँ से हमने क्लाइंट मतलब आपका जो क्लाइंट रहेगा, मेन क्लाइंट, जैसे कि HTTP हो गया आपका मेन. अपोलो क्लाइंट का मोस्टली वी आर यूजिंग GraphQL के लिए अपोलो क्लाइंट. ओके, तो अपोलो क्लाइंट हम डायनेमिकली पास करेंगे और यहाँ से वो एपीआई कॉल करेगा और वहाँ से वो फंक्शनलिटी लेगा इस पे एपीआई कॉल करने के लिए. ओके, फिर बाद में हमने कुछ एनवायरमेंट ये और इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर फर्स्टली हमने वी आर इनिशियलाइजेशन. देन मान लीजिए कि आपको ये डिस्कस करते हैं चेक एग्जिस्ट यूजर, इसी के ऊपर फोकस करते हैं चेक एग्जिस्ट यूजर. उसके अंदर हम क्या करेंगे, यूजर आईडी पास करेंगे. अब यहाँ पर दिस डॉट क्लाइंट, तो हमने यहाँ कंस्ट्रक्टर के अंदर ये इनिशियलाइजेशन किया. फर्स्टली इनिशियलाइजेशन हो जाएगा क्लाइंट, फिर बाद में म्यूटेशन के अंदर हमने म्यूटेशन लिखा, जहाँ पर हमने म्यूटेशन लिखा है क्रिएट या चेक एग्जिस्ट यूजर. ओके, यहाँ पर वेरिएबल हमने जो डायनामिकली पास किया है और फिर बाद में यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा और ये कैच के अंदर ये रेन पास किया. तो ये क्या हुआ, एक फंक्शन होगा. ये किसका फंक्शन है, एक्चुअली एक क्लास फंक्शन है यूजर सर्विस के अंदर. ऐसे यहाँ पर मल्टीपल आप इसके फंक्शंस एपीआई लिख सकते हैं सिमिलर टू ये एपीआई है, क्योंकि ये दिस डॉट क्लाइंट यहाँ से सिर्फ ये एक फंक्शन रिटर्न करेगा, अगेन आपके रेपो के अंदर आ जाएगा और आपका जो अपोलो क्लाइंट जो सर्विस लिखी वहाँ से एपीआई कॉल करने वाली है. ओके, आई होप कि यू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया ये वेब की साइड. ओके, सिमिलर हम मोबाइल की साइड देख लेते हैं. सिमिलर कोड है. फर्स्टली आई विल स्ट्रक्चर एंड देन हाउ टू डिप्लॉय एंड हाउ टू पुल. ओके, सो हम ये हमारी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर सिमिलर एसआरसी के अंदर हमने वो कोड डायरेक्टली पुल किया है. आई विल ऑल्सो शो कि कैसे आपको गिट मॉडल पुल करना है, वो भी आई विल एक्सप्लेन यू. बट राइट नाउ यू फोकस ओनली फोल्डर स्ट्रक्चर. ओके, एसआरसी के अंदर एलपी कोर सर्विस, देखो यहाँ पर एलपी कोर सर्विस है, यहाँ पर भी एलपी कोर सर्विस है, क्योंकि वो और वो सेम फंक्शन. यहाँ पर म्यूटेशन जो वहाँ पर लिखे वो म्यूटेशन, बट याद रखना आपने कुछ चेंजेस किए मोबाइल रिक्वायर्ड के लिए सिमिलर, फिर बाद में इसको एलपी कोर सर्विस को पुश करना. ओके, इसके अलग फिर बाद में वेब के अंदर पुल करना, ये ध्यान रखना, नहीं तो बाद में आपके कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं. इट इज बेसिक आइडिया. ओके, ये आपने म्यूटेशन लिखा, फिर बाद में यहाँ पर सिमिलर जो क्लास था इसके क्लास सर्विस, यहाँ पर म्यूटेशन हमने इंपोर्ट कर दिया, सर्विस लिखी, सर्विस के अंदर क्लाइंट एनवायरनमेंट रूल, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने जो क्रिएट किए थे वो हमने उसको इनिशियलाइजेशन किया. फिर बाद में यहाँ पर सिमिलर मतलब सेम कोड है वेब और मोबाइल साइड. ये तो हो गया हमारा फोल्डिंग स्ट्रक्चर. आपको ये ध्यान रखना है कि इसी की एसआरसी के अंदर ही करो, एसआरसी के बाहर किया तो वो आपका वो पाथ का इशू आ जाएगा, पाथ वो इंपोर्ट नहीं हो जाएगा. इट्स सो मेनी इशू. सो बेस्ट वे कि यू कैन इंपोर्ट एसआरसी इनसाइड. ओके, ये हमारा होगा वेब मोबाइल का स्ट्रक्चर. तो फर्स्ट राइट नाउ जो मैंने ये किया था इसके लिए हमने क्या किया, अब इसके लिए आप एक अनदर भी जगह से आप मैनेज कर सकते हैं, या इसी फोल्डर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करो, इसी के अंदर कोड राइट करो और इसको क्या करो, फर्स्टली गिट इनिट करो, गिट ऐड करो, गिट कमिट करो. तो मतलब इसकी एक रेपो क्रिएट करो इस स्पेसिफिक फोल्डर की और इसको पुश करो आपके डेवऑप्स के ऊपर. तो आई विल शो ऑल्सो डेवऑप्स. ओके, ये देखो एलपी कोर सर्विस जो है, एलपी कोर सर्विस के अंदर हमने यहाँ पर रेपो मैनेज किया है सारा. ओके, इसके रिलेटेड. ओके, मास्टर के अंदर यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, एक पूरा एक रेपो रहेगा इस ओनली एलपी कोर सर्विस. ऐसे जितने आपकी शेयर्ड लाइब्रेरीज है हर एक का एक रेपो क्रिएट हो जाएगा. आप गिटअप पर भी मैनेज कर सकते हैं, एनीवेयर जो आपको बेटर वे लगता है. ओके, आप उसके एक रेपो क्रिएट करो, जैसे कि एलपी कोर सर्विस के लिए हमने एक रेपो क्रिएट किया. आप फिर बाद में आपकी हो गई एलपी एलपी कोर यूटिल्स. ओके, कोर यूटिल्स के अंदर एक अनदर रेपो क्रिएट करो और रेपो यूटिल्स आप वेब के लिए और मोबाइल के लिए सेम रेपो यूज करो, सब मॉड्यूल्स एक्सेस करके आप एक्सेस कर सकते हो. ओके, सेकंड पॉइंट ये है कि देखो रेपो तो यू ऑलरेडी क्रिएट ऑन डेवऑप्स और गिटहब. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो मेन प्रोजेक्ट है इसी के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली आपको CD SRC के अंदर यू कैन मूव CD SRC के अंदर. ओके, देन आफ्टर दैट हियर इज गिट. ओके, गिट सब मॉड्यूल
ऐड सब मॉड्यूल और आपका जो रेपो है, ओके, रेपो का जो पाथ मिलेगा आपको, जैसे कि यहाँ पर मैं जाता हूँ, ये मेरी मेन रेपो है, यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, ये पाथ कॉपी करना पड़ेगा। जैसे आप गिट क्लोन करते हैं सिमिलर, गिट यहाँ पर आप सर्च करना, यहाँ पर भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, गिट सब मॉड्यूल, ओके, सब मॉड्यूल फेच करने का मतलब पुल करने के लिए, ओके। तो आपको यहाँ पर ये बेसिक आइडिया मिल जाएगी। इसका जो इन्होंने उसका डॉक्यूमेंटेशन बेटर वे अंडरस्टैंड किया है, ये देखो एक्सप्लेन, ये देखो गिट सब मॉड्यूल्स ऐड, और आपका ये गिट का क्लोन रहेगा। तो क्या करेगा, जैसे आपके प्रोजेक्ट के अंदर ये कोड एसआरसी के अंदर क्लोन हो जाएगा, सिमिलर आपकी जो रूट है उसके अंदर एक फाइल क्रिएट हो जाएगी गिट मॉड्यूल्स, ओके। इसका पाथ और इसकी जो यूआरएल रहेगा वो मैनेज करेगा। जैसे कि सब मॉड्यूल आपने एक ऐड किया, वन सिंगल मॉड्यूल यू कैन ऐड इट, एंड वेर यू प्लेस मीन्स पाथ एसआरसी कोर सर्विस मॉड्यूल एसआरसी, और हियर इज योर क्लोन पाथ, ओके, गॉट इट। सो ये तो देन यू कैन, तो हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे हमारे कोड के अंदर। सो जस्ट राइट नाउ वी आर यूजिंग हियर, ओके, सो एसआरसी यूजर्स एंड हियर इज यूजर सर्विस। सो फर्स्टली देखो, ये जो मैंने सारे मुझे म्यूटेशन चाहिए थे, यू म्यूटेशन ये एट द रेट, मतलब वी कैन ऑल्सो द टी एस कॉन्फिग इज यूजिंग एब्सोल्यूट पार्ट, here is @src। आई होप कि ये आपको पाथ का बेसिक पता होगा। इफ इन नो आपको पता नहीं है तो यू कैन प्रीवियस चेक माय वीडियोस, वहाँ पर मैंने आई ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हम कैसे रिलेटिव पाथ एब्सोल्यूट पाथ ये सब कुछ मैनेज कर सकते हैं इजी। वी कैन यूज योर फोल्डर एनीवेयर, ओके। सो गोइंग टू here, ओके, यूजर्स इनसाइड सर्विसेज। सो देखो यहाँ पर हमने जितने हमारी म्यूटेशन चाहिए थी, म्यूटेशन सिमिलर हमको वेब और मोबाइल के लिए चाहिए, तो यहाँ पर @LP कोर सर्विस आपका एसआरसी के अंदर ऑलरेडी है, तो LP कोर सर्विसेज उसके अंदर सेटिंग और यूजर, ये देखो LP कोर सेटिंग के अंदर हमने इंडेक्स फाइल क्रिएट किए। सो हियर हमने एक्सपोर्ट कर दिए दोनों फाइल, तो दोनों फाइल हम उसके अंदर जो जो हमने एक्सपोर्ट किए वो सारे एक्सेस कर सकते हैं एनीवेयर, ओके। तो हेयर इज यूजिंग यूजर। सो फर्स्टली ये देखो हमारा वेब, यहाँ पर मैंने क्या किया, यूजर सर्विस को एज सर्विस यूजर कर दिया, और जितने हमारी म्यूटेशन थे वो सारे म्यूटेशन हमने यहाँ पर यूज कर दी, ओके। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर एक्सपोर्ट क्लास, ये वेब का यूजर सर्विस है, ओके, और ये रहेगा हमारा जो ग्लोबली रहेगा, ओके। हेयर इज नेम मिस मैचिंग, सिमिलर नेम यूज हुआ है इसलिए मैंने एज यूज कर दिया सर्विस यूजर, ओके। सो हेयर इज लाइक एज अ पासिंग one variable service user is equal to new service user. Here is client passing means Apollo client, you can write a within folder Apollo client related, you calling the your live API, local API, then your Apollo client related all the configuration you write here, okay. So here is passing firstly client, where you passing the environment means like as your roles, multiple you can parameter pass, okay। Once your initialization service user is done, then अब आप क्या कर सकते हैं, ये जो सर्विस जो यूज़र है आप किसी भी स्क्रीन के अंदर से आप ये कॉल कर सकते हो डायरेक्टली। ये सर्विस यूज़र कॉल किया तो सर्विस यूज़र इज पॉइंट ऑफ द सर्विस यूज़र जो हमने कॉमन लिखी, उसके अंदर कोई भी आप फंक्शन एक्सेस कर सकते हो, ये हुआ, ओके। देन हमने फंक्शन जो यूज़ किया है वो भी मैं दिखाता हूँ। जैसे कि हमारी फीचर के अंदर लॉगिन है, लॉगिन के अंदर स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर हमने यहाँ पर देखो, अब मैंने यहाँ पर मोबोएक्स यूज़ किया है। आई होप कि यू ऑल्सो नो मोबोएक्स। मोबो इज़ अ ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी सिमिलर टू रिडक्स। रिडक्स के अंदर एक्शन रिड्यूसर होते सिमिलर, तो मोबोएक्स ऑल्सो बेस्ट इज मैनेजिंग द योर ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी, ओके। तो ये भी आप देख लेना, इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो सो मेनी वीडियो क्रिएटेड बेसिक एंड एडवांस, वो पूरे भी आप देख सकते हो, ओके। So here he is calling the user stories. User stories is component is calling, which component is service, sorry, user service, and inside here we are creating service user like this, okay। तो यहाँ से हमने क्या किया, डॉट चेक एग्जिस्ट यूजर, तो यहाँ ये किसको पॉइंट करेगा, जो हमने ग्लोबली जो मैनेज सब मॉडल्स के अंदर जो जितने फंक्शन थे वो ये यहाँ पर मैनेज किए। जैसे मैं इसको क्लिक करके नेविगेशन हो जाता हूँ तो हम जाएंगे डायरेक्टली एलपी के अंदर, देखो यहाँ पर गया एलपी कोर सर्विस के अंदर सेटिंग यूजर, और
यूजर सर्विस डॉट टीएस के अंदर, ये यहाँ पर जाएगा और इसकी फंक्शनलिटी ये एक्सेस करेगा डायरेक्टली आपकी स्क्रीन, ओके। और डॉट देन आपका जो बिजनेस लॉजिक है आगे का आप राइट कर सकते हैं। ये हुआ आपका वेब रिलेटेड। अब सेम फीचर हम मोबाइल के साइड कैसे यूज किए, आई होप कि सिमिलर। यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो मेन है, मेन के अंदर फर्स्टली यू कैन मूव टू एसआरसी, ओके, then you can git sub modules, okay, and add here your github url like as you can git clone, okay। then इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर फोल्डर आ जाएगा और जो बाहर की पाथ है यहाँ पर एक फाइल क्रिएट हो जाएगी गिट मॉड्यूल, सिमिलर टू वेब, सिमिलर टू ऐप, ओके। ये हुआ सेकंड पॉइंट। ये फाइल इसलिए हो रही है कि मान लीजिए कि यू कैन सब मॉड्यूल ऐड एंड एट ए टाइम आपको फेच करना है, तो यू कैन उसके जो हम देखो कोई भी आपकी अनदर आपकी जो मेन ब्रांच है ये वाली इस प्रोजेक्ट की, इसके ब्रांच के अंदर आप गिट पुल करने के लिए क्या करते हैं, गिट पुल करते हैं, गुड पुश करते हो। बट यहाँ पर जो सब मॉड्यूल्स मल्टीपल फेच करने के लिए इसके भी ओन कमांडेड है, जैसे कि गिट सब मॉड्यूल्स, ये देखो मैंने आई विल आल्सो शो कि इसके ऑलरेडी इसी के अंदर सब कुछ रहेगा कि स्टेटस सब मॉड्यूल्स पुल, ओके। तो ये वंस यू राइट गिट पुल सब मॉड्यूल्स, तो आपको जितने ये देखो रिमोट फेच ही आई है ये वाली, ओके, गिट सब मॉड्यूल्स अपडेट ये आपने राइट की, ओके। तो आपके जितने आपने ये जो फाइल है ना आपकी इंपॉर्टेंट गिट मॉड्यूल्स, इसके अंदर जितने आपने सब मॉड्यूल ऐड किए उस सब मॉड्यूल के सारे आपको अपडेट मिल जाएंगे एट ए वंस टाइम, ओके। दिस इज फीचर सब मॉड्यूल, ओके। सो आई होप कि यू अंडरस्टैंड। आपने जैसे क्लोन करेंगे तो दो वी आर क्रिएटिंग टू फाइल्स गिट सब मॉड्यूल्स एंड एलपी कोर सर्विस, okay। So here also the we are using this feature within app. So we are going to auth service, auth service. So firstly we are importing, here is required only two services. First one is I import the user service, okay. Second is generate OTP, okay. So here is @lp core services setting user, and here are creating a different class, okay, export class auth service, and here is passing user service is equal to new user service client, here is passing because Apollo client we are using, and also the here is demi passing environment and role, okay. After that you go to your screens, login screen. So here yeah, on blur, okay. So here is also we are using MoveX is a JavaScript library. You can use a React.js side, otherwise you can React Native side, any framework inside, but this framework is JavaScript related, okay। सो हमने वेब के लिए भी यूज़ किया है और रिएक्ट नेटिव के लिए सिमिलर मोबेक्स यूज़ किया है, ओके। तो यहाँ पर अगेन अकाउंट स्टोर यूज़ हो जाएगा, देन ऑथ सर्विस के अंदर यूज़र सर्विस, ओके। ये देखो अकाउंट ऑथ सर्विस के अंदर यूज़र सर्विस डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो, चेक एग्जिस्ट अकाउंट। और यहाँ पर जो हमने एक फंक्शनलिटी लिखी है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस की वेब के अंदर, सिमिलर ये हमारी वेब की जर्नी रहेगी और आगे का आपके फ्लो कंटिन्यू रहेगा जो आपका बिजनेस लॉजिक है। सो आई एक्सप्लेन टू यू कि हमने वेब के अंदर भी सिमिलर फंक्शनलिटी का कोड यूज़ किया, सिमिलर, क्योंकि हमने ये जो चेक एग्जिस्ट था ये हमने मोबाइल के अंदर सिमिलर फंक्शन नहीं बनाया, वेब के अंदर सिमिलर फंक्शन नहीं, एक रेपो के अंदर वो फंक्शन मैनेज किया, हम वेब के लिए भी सेम कर रहे हैं मोबाइल के। इन केस फ्यूचर में कुछ भी चेंज होता है चेक एग्जिस्ट यूजर के अंदर, ओके, तो ये दोनों साइड चेंज हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। क्योंकि दिस इज अ शेयर्ड लाइब्रेरी यूजिंग सब मॉड्यूल्स। आपको कुछ भी चेंज करना हो तो याद रखना कि आपने कुछ भी चेंज किया तो दोनों साइड चेंज हो जाएगा। सो यू कैन मैनेज योर फ्लैग, ओके। ये एपीआई यूज कर रही है, वेब की यूज कर रहे हैं, तो यू कैन your control wise, your condition wise you can manage, but is not web and not web is using this feature, then can write your own repo code, not a global। बट ग्लोबल कोड जो होता है वो मल्टीपल आपके रेपो मल्टीपल प्रोजेक्ट सिमिलर फीचर वी आर यूजिंग, देन यू राइट अ ग्लोबल, अदरवाइज डोंट राइट ग्लोबल।
आई होप कि यू अंडरस्टैंड बेटर वे। तो इसके रिलेटेड आपके कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरीज हो तो ज़रूर मुझे बताना, क्वेरीज करना, ईमेल करना, देन आई विल एक्सप्लेन यू जैसे मुझे टाइम मिलेगा, तो जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो आई होप कि यू अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो द गुड। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड ऑल्सो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।